तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सभी अपने गुरु के बलिहारी जाते हैं। मैं ऐसा गुरु नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को बिना परिश्रम किए ही कुछ मिल जाए। अपना अपना बटवा खोल लो। कल क्या खाया था? चाट खाई थी, समोसा खाया था। ये झूठ पकड़ हमारी दुनिया को इतना पागल बना दिया। दुनिया को नहीं, मेरे शिष्य भी जाते हैं। मेरी फोटो तो उठा के कोना में रख दी, अब तो और ही फोटो रखने लगे लोग। मैं बड़ा हैरान हूँ। फिर वो लोग उनकी पूजा करके फिर एक दिन यहाँ दिखावा करने के लिए भी आ जाते हैं कि बाबा जी को ये पता ना लगे कि हम किसी बाबा और की नाम नहीं लेना चाहता मैं, कि नाम क्यों ले? नाम लेता, काना को काना नहीं कहा जाता है, नाम लिख के बुलाया जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मन भटका हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ, गुरु एक होता है, माता पिता एक होता है। माता पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय ही हो कल्याण। जो निष्भाव कपट भाव से गुरु की सेवा करता है, वो कह सकता है कि दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। पूर्ण कर्म उदय होता है तभी पूर्ण गुरु मिलता है। तो भाई बहनों, बेशक आप बच्चे हमारे हो, बड़ी बड़ी उम्र के होंगे, लेकिन मेरी नज़र के सामने तो तुम बिल्कुल अनजान छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ दिखाई दे रहे हो। मुझे कोई समझदारी का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे विद्यार्थी हैं। इसलिए आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट याद रखना आप लोग। पांच बार ये ओम का उच्चारण करना आप सभी। ये ओम की वाइब्रेशन है, ये आपका ग्रंथियों की खोलती है, ये आपकी ग्रंथियों को खोलती है। जो ओम की आनंद की अनुभूति जागृति होती है वो दिमाग से होती है। ये हमारा पावर हाउस है। इस पावर हाउस के अंदर कमी आएगी तो हमारा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, क्योंकि हमारा धीरे धीरे दिमाग की जो नाड़ियां हैं वो जाम होती जा रही हैं, क्योंकि गुस्सा आता है। इसलिए भूल करके गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो तारें सड़ जाती हैं।
तो ऐसे ही हमारी बारीक बारीक नाड़ियाँ हैं, उसमें गुस्सा करने से, क्रोध आने से वो नाड़ियाँ फ्यूज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो बाहर की बिजली की नाड़ियाँ तो हम बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जो कमज़ोरी हमारी आ गई बीच में, जो क्रोध करके जो फ्यूज हो तो क्या, जो नाड़ियाँ खारिज हो सकी, वो तो दोबारा नहीं डाली जा सकती। ऐसे भूल कर भी क्रोध भूत चांडाल है। क्रोध का रूप भूत का दिया गया है, क्योंकि भूत में, प्रेतों में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। क्रोध आता है तो देखते हैं आप लोग, क्रोध की कोई रिश्तेदारी नहीं, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई पत्नी, ना कोई बच्चे, ना कोई और। क्रोध आता है तो ऐसा आता है कि गला रुंध जाता है, मुंह में झाग आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शरीर कांपता है। तो जब हमारे अंदर कमजोरी है, दूसरा कमजोरी क्यों है कि गुस्सा उसी पे आता है, क्रोध उसी पे आता है जो अपने से कमजोर होता है। अपने से बड़ा होता है, उस पर गुस्सा नहीं आता। इसलिए गुस्सा तो चांडाल का रूप दिया गया है। इसका धीरे धीरे परित्याग करो। परित्याग करेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छाई आएगी। वो अच्छाई क्या, फिर हम सबको अच्छा समझेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। जो किसी को बुरा देखता है, बुरा जो देखने मैं गया, मुझसे बुरा न कोई। आदमी अपनी बुराइयों को नहीं देखता, दूसरे की बुराइयों को देखने से तो वो गंदगी और ज़्यादा भर जाती है। इसलिए किसी की बुराई मत देखो, अपनी बुराई देखो कि हमारे अंदर बुराई का लक्षण क्या है और इसको कैसे निकालें। सट सुधरे सत संगति जपाही, पारस परस उधात सुहाई। सट मानी लोहा होता है और वो स्पर्श करता है पारस का, तो सुमर्ण बन जाता है। ऐसे ही सत्संग करने से, सतगुरु का संग कीजिए तजिए और उपाय मोहनदास के, जो कोई गुरु के सत्संग में जाए। ये गुरु के सत्संग में गए बिना कोई चारा नहीं। वहाँ हमारा ये सब दुर्गंध है, दुर्गुण है, उनका नाश होता है। इसलिए वहाँ पर सरल भाव, प्रेम, सुख, आनंद की अनुभूति होती है। संगत 21-20वां होती है और गुरु 19-20वां होता है। संगत को 21-20वां क्यों माना है कि संगत से ही सतगुरु का नाम का आनंद का अनुभव होता है। वो उनके प्रचारक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मार्गदर्शन देता है। टीचर एक होती है, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, ऐसे ही होता है। संगत 21-20वां होती है, गुरु 19-20वां होता है। इसी प्रकार से भगवान के घर में जाके हम आज उस पार ब्रह्म परमात्मा काला अतीत को विनती करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूरन विश्वास मम मस्तक पर कर धरो गुरु भक्ति करो भगसी। हे पारब्रह्म परमात्मा सतगुरुदेव, तू आदि है, अंत है, अनंत है, तू पुरुष है, मेरा नारायण है, मैं तेरा सेवक हूँ, दास हूँ। मुझे भक्ति चाहिए,
आपके चरणों की सेवा चाहिए। मैं तो मोहनदास हूँ, गुरु तुम हो पर मैं दया, योग युक्ति बिन रहित हूँ, गुरु भक्ति बिन हूँ मैं कंगाल। मैं भिखारी हूँ, तुम दाता हो, तुम देते ही हो, लेते नहीं। जो लेता है वो गुरु कैसे होगा? गुरु तो देते हैं। क्या देते हैं? गुरु देते हैं दीक्षा, गुरु देते हैं मंत्र कि हे प्राणी, जब भी तू अशांत हो तो मन को तरण करने की वस्तु है, इसका सिमरन करना, मन तरण हो जाएगा, शांति मिलेगी। जब शांति मिलेगी तो आपके अंदर श्रद्धा जागृति होगी, श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो फिर उसका गुणगान तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। फिर तुम कह सकते हो, आज सकी सते गुरु घर आए, आज सकी सते गुरु घर आए, आज सकी सते गुरु घर आए, मेरे मन आनंदी भयो रे, मेरे मन आनंदी भयो रे, आज सकी सतगुरु घर आए, आज सकी सतगुरु